इधर गवर्नमेंट स्कूल 71 EB आरिफवाला में ना 1 साल पहले जॉब स्टार्ट की थी। उधर के जो प्रिंसिपल है ना, उमर हयात साहब, उन्होंने शुरू में बस 2-4 दिन उनका बिहेव थोड़ा ठीक रहा, उसके बाद उनका बिहेव ख़राब हो गया। वो बस बहाने से कभी ऑफिस बुलाना, कभी मतलब टच करने की कोशिश करना, गलत काम के लिए ना फोर्स करना। तो मैंने उन्हें मना कर दिया। थोड़ा अर्सा मैंने जॉब की, फिर मैंने जॉब छोड़ दी। मैंने कहा कि मैं ना ये जॉब नहीं स्टार्ट रख, मैं कर ही नहीं सकती। अब मैंने जॉब छोड़ दी है। तो अब पहले तो वो जो मुझे परेशान करते थे, जब से मैंने जॉब छोड़ी है तब से वो मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कॉल करते हैं, मैंने कॉल कुछ उनकी ना रिकॉर्ड भी की हैं, उसमें उन्होंने इतनी गंदी ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल की है और ब्लैकमेल करते हैं मुझे। बार बार ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप स्कूल वापस आ जाओ, स्कूल वापस आ जाओ, अगर स्कूल वापस नहीं आओगी मैं आप पे केस कर दूंगा। ये मतलब काफ़ी सारे केसेस बता रहा है। और पेरेंट्स मेरे हैं नहीं, अम्मी अबू मेरे फौत हो चुके हैं। मेरे भाई मतलब कि वो बीमार हैं, वो खुद एक पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के भी और शुगर के भी। भाई का नाम लेके मुझे इतना डरा रहा है कि मैं आपके भाई को वो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और सारी ज़िंदगी तुम जेल में रहोगी, तुम पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दूंगा। तो प्लीज़ मेरी आप आला काम से ये रिक्वेस्ट है कि उसको ना उसके कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि वो कल को किसी और लड़की के साथ इस तरह की ज़्यादती ना करे। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इतनी डिप्रेस्ड हूँ कि मेरा दिल करता है कि मैं ना खुद को ख़त्म कर लूँ, सुसाइड कर लूँ, या कोई रस्सी डाल के गले में फांसी लग जाऊँ, क्योंकि मेरे साथ चलने वाला भी कोई नहीं है। मेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरे साथ इस तरह के मामलात में जाए या अपने बच्चों की रोज़ी पूरी करे। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे दरिंदे को ना किसी भी इदारे में रखने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो रिकॉर्डिंग मैंने की थी, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो सुनी जा सकती है। उसमें इसने कितने बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हत्ता कि मेरी छोटी सी भतीजी है, बच्ची है, उसके बारे में ये गलत बोल रहा है। जो एक बच्चे को हरास करने से बाज नहीं आ रहा, वो किसी और के क्या उससे उम्मीद रखी जा सकती है। तो अब क्या मसला है? बात करनी थी, आप काट ही गई। कुछ खुदा का खौफ करो। काल तो ठंड करो, बातें करनी है आपसे कोई। मुझे तेरे जैसे कुत्ते के साथ कोई बात नहीं करनी। बगैरत इंसान, लानत है तुझ पे। जिस खाली में खाया उसी में छेद किया। तूने तो वो कहावत पूरी कर दी, ये भी कर दी कि कुत्तों को खीर नहीं पचती। लानती इंसान, तूने तो वाकई खीर खाई हुई थी। और नहीं, वो खीर नहीं खाई जो मतलब वो तुझे वो अल्लाह ताला इज्जतें रखने वाला होता है। तेरे जैसे कुत्ते कुछ नहीं कर सकते। बगैरत इंसान। अच्छा, जो वो है ना आपकी भांजी उधर, उसका नंबर तो दे, मैं उधर जाता हूँ, मिल लूंगा। है लानत है तुझ पे। नंबर ले ना, जड़ियां तेरियां दिहाड़ियां करदियां फिरदियां न गश्तियां, जड़ियां बाहर वाहियां च फिरदियां न, बंदियां न वट्टे मारदियां हैं। कर ले और बकवास जितनी करनी है तुमने। वैसे शर्म नहीं आती ये बातें करते हुए? शर्म तो तेरे जैसे बेहया इंसान को आनी चाहिए, जिसका ना कोई दीन है ना ईमान है। मुंह पे तुमने दाढ़ी रखी हुई है, अंदर तुमने अपने अंदर शैतान पाला हुआ है। अच्छा, टाइम देना चाहिए था आपको, वरना आप ये बातें ना करते। टाइम देना चाहिए, यही तो ना। तुम बार बार हरेस करते हो, खाना मांगते हो, मंगते कहीं के फकीर। मुझे तो लगता है तेरी माँ ने ना कहीं चूड़े का बीफ होया, चूड़े दी औलाद है तू, किसे आम इंसान दी नहीं है, किसे फकीर दी औलाद। अब कभी अगले इकरा से बात करवाओ। लानत है, डूब के मर जा। अल्लाह करे तेरा भी एक्सीडेंट हो और तू अगला लफ्ज ना बोल पाए। अच्छा, शहर बार बार क्यों जाती हैं आप? मैं शहर जाऊं, मैं 1 बार जाऊं, 2 बार जाऊं, मेरी मर्जी, मेरे घर वालों की मर्जी। तुझे इससे कोई मसला है? चलो फिर कल आए, फिर बैठ के हिसाब करेंगे, ठीक है ना? अकेली आना। अकेले बुला के क्या करना है तुमने? बस आपसे हिसाब करना है। अच्छा, हाँ। वो खुदा का खौफ कर। रोजा होगा तेरा, वैसे तो तुमने रखा ही होगा, पता नहीं लोगों को तो कहते होगे, पर मुझे नहीं लगता तेरे जैसा शैतान कोई रोजा रख सकता है। ज्यादा जुबान इस्तेमाल करो, ज्यादा उसका ज्यादा फायदा है, ठीक है ना? जो तू बकवास कर रहा है ना, उसका भी है।
ठीक है, उसका ज्यादा फायदा है, वो ज्यादा बातें करो ना, अब ज्यादा कर ही नहीं रही आप। मुझे तो बहुत दिन पहले ही आइडिया हो गया था कि तू एक घटिया इंसान, गिरा हुआ इंसान है, इसीलिए मैंने रहमत से पूछना, रहमत से क्या हुआ है, ठीक है ना, उन्हें कहना कोई दरखास्त दे, कोई करे कुछ है। तुमने याद होगा एक बार तुमने वो सारे जो पता नहीं कौन बेचारा छोड़ गया, तुमने कहा था हम दोस्त और दुश्मन को छोड़ते नहीं है। हाँ मैं नहीं छोड़ता, मैं नहीं छोड़ता। तू नहीं छोड़ता, और मैंने कहा था मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। अब फैसला खुद कर लो, तुम बड़े हो या खुदा बड़ा है। जो है ना, इस तरह की जुबान जो है वो भला कौन इस्तेमाल करता है? मैंने कहा था मैं खुदा की जात पे छोड़ देती हूँ। चलो फिर आना, अगर सैलरी का हो ना मसला, हम बैठ के हिसाब कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मुझे पता तुम क्या सैलरी देना चाह रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, और मुझे ब्लैकमेल भी तुम करते रहोगे, यही सोच रहे हो ना? ये ब्लैकमेलिंग वाली क्या बात? ब्लैकमेल करते रहोगे। और ये क्या था सुबह जो वो चूड़े से, जिस चूड़े से वो लगता ही नहीं है, पता नहीं किसे खोजे मरासी दी औलाद है, पता नहीं कितों चूड़ा उठ के आ गया जेड़ा मेरे ते हुक्म चलादा सी। तो कुत्ते दा बच्चा कहंदा सी 8 बजे आके सफाई करवानी तू क्लास दी। तो कुत्ते दा बच्चा मैनू कहंदा, उनकी आपदी शक्ल वेखो, एक इंज लगदा जिवें ना कसाई दी दुकान दे बाहर कुत्ता खड़ा हुंदा है। अच्छा, आपको कौन सा चाहिए, कैसे चाहिए था? जो मेरे नसीब में होगा वो खुदा मुझे अता कर देगा। तेरे जैसे कई हैं माशाल्लाह, कई। तेरे जैसा जो मैंने तुझे एक बात की, तू तेरे पास है क्या? तेरे पास है क्या? व्हाट्सएप पे होगा। तेरे क्या था जब आप कहती थी भाई कि जी अभी करें? अपनी बकवास बंद कर अपनी, तेरी ना तू मुझे ना इतना गुस्सा मत दिला, अपनी ना जुबान पे कंट्रोल कर ले। अगर मुझे तुमने जितना ब्लैकमेल किया है ना, गालियाँ निकालो। तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। नहीं, गालियाँ निकालो, गालियाँ नहीं तुम्हें दे रही अब। वो कुत्ता मुझे क्या था, कुत्ता सुबह फोन करके कहता टैब वापस कर, कुत्ते भला पूछ तूने मुझे दिया लानती इंसानों। चलो अगर फारग हो गया ना भेज देना, ठीक है। और बगैर कहीं का ना हो तो पहले आ जाना परसों, ठीक है। और रहमत साहब को ले आना साथ। दोबारा मुझे फोन मत करना। आप दोबारा मुझे फोन मत करना, मैं तुझे अभी मना कर रही हूँ। उसका नंबर भेज देना, ठीक है। किसका भेजू नंबर मैं तुझे? व्हाट्सएप गाल सेंड करो, व्हाट्सएप। क्यों व्हाट्सएप ते तेरी मां नचदी पई कुत्ते दे बच्चे आके हैं? बगैरती दा बच्चा ना होवे ता तू है ही हरामदा, तू हलाल दा हुंदा, एक प्यो दी औलाद हुंदा, तेरे थोड़ी गैरत हुंदी ना, तेरी अपनी इज्जत ना, तू किसी दूसरे दी इज्जत समझदा, अपनी तेरी है कोई नहीं। आपको इंसान नहीं चाहिए, आपको कोई और चीज चाहिए, है ना। हेलो, हाँ मैडम कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा मेरी बात ना कान खोल के सुन लें। आप कहती हैं ना कि मैं आपका ऐसा इलाज करूँगी, आपके टीचर्स का, कि आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये ना अपने कान खोल के सुन लें, कान खोल के सुन लें। अगर आप नंगी हो के ठेकुआ में नाचें भी ना, डांस करें और शहर में कि ये ऐसे है, इन्होंने मुझे छेड़ा है, तंग किया है, जो भी ब्लैकमेल करना चाहें, तो आपने जो भी करना है वो कर लें, जो भी करना है। पहल आपकी होगी, उसके बाद अगला नंबर फिर हमारा होगा। फिर आप ये ना कहना ज्यादती हुई है। और दूसरी बात ये भी आप ज़हन में रख लें कि हम पहल कभी भी नहीं करेंगे, और इस तरह ब्लैकमेलिंग से काम नहीं चलता। ज़बान हम भी बड़ी बुरी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जिनके कहने पे ये लगी हुई है ना, उनका कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपका अपना होगा। और हमेशा बंदे के ज़हन में होना चाहिए कि जिन लोगों ने अच्छा किया हो ना, उनका कुछ ना कुछ लिहाज और कुछ ना कुछ हया होती है, जो कि आप में नहीं है। और ये मेरे ना इंतहाई सादा और अच्छे अल्फाज हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ। अगले जो अल्फाज होंगे वो इससे सख्त होंगे, ठीक है। और आपके वहम व गुमान में भी नहीं होगा कि जो आपके साथ करेंगे, ठीक है। और हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह करे आप कोई दरख्वास्त दें, सही है, कोई कार्रवाई करें, ताकि आपको आपके वज़न का पता चले और हमें हमारे वज़न का पता चले, ठीक है। जो बात आपको पहले समझ नहीं आई ना,
वो दोबारा सुन लें कि अगर आप ठेकुआ के बाज़ारों में नंगी होके डांस भी करें ना, लोगों को बताएं कि ये ऐसे हुआ है, टीचरों ने छेड़ा है, फलाना किया है, फलाना किया है, वो आप कर लें, अपनी तसल्ली कर लें। फिर कल को ये ना कहना कि मुझे पता नहीं था या किसी ने बताया नहीं था या मैं भूल में रह गई। आपने जो करना है, जो कार्रवाई करनी है आप कर लें, आपको खुली छुट्टी है। फिर अगला नंबर हमारा होगा और हमारे नंबर का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।